नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट को 50,000 रुपए कर दिया है। यानी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको अपने उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए का रखना होगा, अगर वो सेविंग्स अकाउंट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फैसला सिर्फ उन लोगों के लिए आया है जो नए अकाउंट होल्डर्स बनेंगे। यानी अब जो आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, जिनके पहले से अकाउंट्स बैंक में मौजूद है, उनके लिए ये नया नियम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर है ये एक बड़ा झटका, जो कि सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। देखिए, 3 तरीके से स्पेसिफाई किया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब ये खबर आई तो बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाली जो बॉडी है, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। रेगुलेटर के पास ये अधिकार नहीं है। जी हां, संजय मल्होत्रा से जब आईसीआईसीआई बैंक के इस फैसले को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि आरबीआई किसी भी बैंक के मिनिमम अकाउंट बैलेंस में लिमिट लगाने को लेकर के कोई भी निर्णय अपनी तरफ से नहीं कर सकता, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरीके से बैंक्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने होल्डर्स के लिए, अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट क्या रखते हैं। सुनिए एक बार कि संजय मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है। देखो, ये जो मिनिमम बैलेंस की जो बात है, जो मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो, वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000 रुपये ने माफ भी किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। तो देख लिया आपने कि आरबीआई की तरफ से क्या जवाब आया है इस पूरे मामले को लेकर के। अब आपको एक बार बता देते हैं कि आखिर आईसीआईसीआई बैंक का ये बड़ा फैसला है क्या। 1 अगस्त 2025 से आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा नियम लागू किया जो बाकी बैंकों के मुकाबले काफी भारी पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस, पेनल्टी, ट्रांजैक्शन चार्ज, सब कुछ बदल गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बदलाव क्या है और आपकी जेब पर इनका क्या असर पड़ने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मिनिमम अकाउंट बैलेंस से लेकर के पेनल्टी चार्जेस तक सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, अब अपने नए ग्राहकों से ज्यादा पैसे खाते में रखने की मांग कर रहा है। मिनिमम अकाउंट बैलेंस, अगर आप नए खाते खोलना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ, नए कस्टमर हैं आप आईसीआईसीआई बैंक के, तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए होने ही चाहिए। हालांकि ये अलग अलग लिमिट अलग अलग तरह के शहरों के लिए बैंक ने रख दी है। आपको बताते चलें कि अगर आप मेट्रो या फिर शहरी इलाके में रहते हैं तो पहले जो लिमिट 10,000 रुपए की थी मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की, 10,000 की पहले की लिमिट अब सीधा उसे 50,000 रुपए कर दिया गया है। अर्ध शहरी इलाकों में, यानी कि जो अर्बन इलाके होते हैं, सेमी अर्बन इलाके होते हैं, वहां पर 5,000 की लिमिट जो थी उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट होती थी 2,500 रुपए, यानी 2,500 रुपए, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो अगर अब आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो आपको इन नई मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट्स के साथ ही ये खाता खोल पाएंगे। आपको 50,000 रुपए अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने अकाउंट में रखने होंगे एज मिनिमम अकाउंट बैलेंस। लेकिन ये बात याद रहे कि ये सिर्फ 1 अगस्त 2025 के बाद नए सेविंग्स अकाउंट खोलने वालों के लिए है। पुराने ग्राहकों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर पहले से आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में चल रहा है, सेविंग्स अकाउंट अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में है पहले से, तो आपके लिए कोई भी बदलाव लागू नहीं है। ये सिर्फ नए अकाउंट होल्डर्स के लिए होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर बैलेंस पूरा नहीं हुआ तो देखिए, बैंक हर महीने आपकी कमी की राशि पर 6% की पेनल्टी लेगा, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 500 रुपए तक ले सकता है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये भी समझा देते हैं। अगर आपका अकाउंट बैलेंस 40,000 रुपए है और आप एक शहरी इलाके के रहने वाले हैं, आपके मिनिमम अकाउंट बैलेंस की लिमिट 50,000 रुपए होनी चाहिए, यानी आपके अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए की कमी है। अब उसका 6% बैठता है 600 रुपए की पेनल्टी।
6% पेनल्टी के हिसाब से आपके 600 रुपए कटने चाहिए, लेकिन बैंक आपसे सिर्फ 500 रुपए ले सकता है, यानी मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 500 रुपए की लगेगी। ट्रांजैक्शंस पर भी नई लिमिट की तैयारी कर ली है बैंक ने। कैश डिपॉजिट के ऊपर भी लिमिट लगाई गई है। महीने में आप सिर्फ 3 बार आप फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकेंगे, उसके बाद आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। इसके अलावा कैश विड्रॉल पर यानी कैश निकालने पर भी यहाँ पर लिमिट है। 3 ही बार में आप सिर्फ फ्री कैश निकाल सकेंगे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। थर्ड पार्टी डिपॉजिट पर भी यहाँ पर लिमिट लगाई गई है। किसी और के खाते में पैसे डालने की लिमिट सिर्फ 25,000 रुपए तक है, जो फ्री होगी। इससे ज्यादा पैसे अगर आपको किसी के अकाउंट में डालने हैं तो आपको चार्ज देना होगा। अगर बाकी बैंकों से इन फैसलों की तुलना की जाए तो हम आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने 2020 में ही मिनिमम बैलेंस का नियम खत्म कर दिया था। ज्यादातर बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स से 2,000 से 10,000 रुपए बैलेंस रखने को कहते हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस। ऐसे में ICICI बैंक का 50,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मार्केट में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब इस पूरे बदलाव का आपके लिए क्या मतलब होगा, आपके लिए क्या अहमियत है? देखिए, ज्यादा मिनिमम अकाउंट बैलेंस का मतलब कि स्टूडेंट्स, छोटे बिजनेसमैन और कम इनकम वाले लोगों के लिए अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी का डर बना रहेगा, क्योंकि अगर बैलेंस कम हुआ तो हर महीने 500 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 3 बार से ज्यादा डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। प्लस अगर आप किसी और के अकाउंट में 25,000 रुपए से ज्यादा डाल रहे हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा कम ब्याज यानी कि आपकी सेविंग्स पर आपको कम रिटर्न मिलने वाला है। ये भी एक रूल ICICI बैंक की तरफ से आ गया है, क्योंकि उसने ब्याज दरें घटा दी है। तो आपकी क्या राय है? क्या ICICI बैंक का ये फैसला आपके लिए कितना बड़ा झटका होगा, आपकी जेब पे कितना बड़ा झटका होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बस तक।